चलिए, तो हम लोगों ने अभी तक क्लास 11th के जो एनसीईआरटी कर रहे हैं ना 11th-12th में, सो डेली 8 to 9 PM लाइव क्लास होती है जिसमें हम लोग एक दिन 11th एक दिन 12th करते हैं। तो आज हमारा क्लास है, तो हमने क्लास 11th में 7 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, 1 2 3 4 5 6, 7th भी हो गया परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लास्ट क्लास में। तो अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज, बाइनोमियल थ्योरम है ना। सो ये 8th चैप्टर है क्लास 11th एनसीईआरटी का। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम, अरे यार, सो बताइए आप लोग, बाइनोमियल थ्योरम का क्या मतलब है? बाइनोमियल का क्या मतलब है? सो बाइनोमियल टर्म का क्या मतलब है? हाँ, है ना। जैसे मोनोमियल सिंगल टर्म, बाइनोमियल डबल टर्म, ट्राइनोमियल 3 टर्म्स। तो हमारे पास क्या है कि बाइनोमियल है ना, ये क्लास 11th एनसीईआरटी में चैप्टर 8 है बाइनोमियल। तो बाइनोमियल का मतलब हो गया, बाइनोमियल का मतलब हो गया 2 टर्म्स। ठीक है, ये 2 टर्म्स हैं। अब ये थ्योरम मतलब 2 टर्म्स पे एक्चुअली मेनली क्या है यहाँ पे कि आपको ये कैलकुलेट करना है कि जैसे मान लीजिए a प्लस b है, तो ये कैलकुलेट करना है पावर 0 या मेनली पावर 1 से स्टार्ट करते हैं। ये हो गया, या स्क्वायर क्यूब है ना, a प्लस बी की पावर 4, इस तरीके से। तो आप लोग जानते हैं क्या इसका फॉर्मूला? तो ये देखिए, ये बाइनोमियल है, मतलब 2 टर्म्स है यहाँ पे। सो आपके पास 2 टर्म्स हैं और इसके पावर कैलकुलेट करना है। 2 टर्म्स है और इसका क्या करना है? पावर कैलकुलेट करना है आपको, मतलब इसको एक्सपैंड करना है। समझिए, इसकी पावर जो भी होगा, पावर कुछ भी हो सकता है, उसको एक्सपैंड करके लिखना है मुझे। एक्चुअली यहाँ पे ये मतलब है कि जैसे a प्लस बी की पावर 0 की वैल्यू क्या होगी, तो आप ये जानते हैं जस्ट 1, पावर 1 है तो ये a प्लस बी, इसको ओपन करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बताइए कोई आप में से क्या होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। हाँ, तो ये आपके पास है। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे इस फॉर्म में, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ऐसे क्यों लिख रहा हूँ? पावर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो b का, या a का डिक्रीजिंग ऑर्डर में। यहाँ पावर 2, यहाँ 1, यहाँ 0 है ना। यहाँ ऐसे लिखेंगे तो a क्यूब, पता है सबको, 3 क्या होगा, 3a स्क्वायर b प्लस 3 स्क्वायर, हाँ, प्लस 3a स्क्वायर b होगा। यहाँ लिख दिया ना, सर जी लिख दिया। ठीक है। सो इस ऑर्डर में मतलब पावर 3 2 1 0 a का। ऐसे बताइए a प्लस बी की पावर 4 का फॉर्मूला क्या है? क्या आएगा? तो a की पावर 4 ही आएगा सर जी। नेक्स्ट, प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर नहीं, 4a प्लस स्क्वायर b स्क्वायर नहीं, प्लस 4a क्यूब b 1। एक एक पावर कम होता रहेगा। देखो 4 है तो पावर 3 होगा a पे, अब a पे पावर 2 होगा, लेकिन डिसाइड करना कोएफिशिएंट क्या होगा। तो एक तो 4a क्यूब b 1, फिर ऐसा हो जाएगा 10a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4ab क्यूब प्लस b की पावर 4। इनफैक्ट अगर आपसे पूछा जाए कि a प्लस b की पावर 5 क्या होगी, तो क्या होगा? ये a की पावर 5 a की पावर 4 इंटू, हाँ। नेक्स्ट, ये सही लिखा मैंने, 4c0 4c2 कितना होता है? 4c2 कितना होता है? 10, सही है ना। 4c0 4c1 4c2, 4c2 मतलब nc2 कितना होता है? n इंटू n-1/2। तो ये ज्यादा लिख दिया लग रहा है, ये 6 होगा। चेक करो, 4c2 की वैल्यू कितनी आती है? n-1/2 ना, तो 4 × 3/2। ठीक है, ये 6 आएगा, नॉट 10। यहाँ पे 10 आएगा।
10a³ b², फिर आएगा फिर से 10 आएगा a² b³ प्लस 5ab4 प्लस b5, है ना। तो जिन लोगों को पता है उनको पता है कैसे लिख रहा हूं, जिन लोगों को नहीं पता है तो उनको लग रहा है कैसे पता चल रहा है ना। तो इनफैक्ट हम a प्लस बी के पावर 100 होगा उसका भी फॉर्मूला लिख सकते हैं इजीली, उतना टेंशन भी नहीं है, बहुत आसानी से लिख सकते हैं। तो इसमें 2-3 चीजें समझने की है। एक तो आप देखो, पहली चीज, जब पावर मान लीजिए आपके पास 0 है, जब पावर यहाँ 0 था तो कितने टर्म में एक्सपैंड हुआ, ये बताइए कितने टर्म हुआ, एक टर्म। जब पावर 1 है तो 2 टर्म में एक्सपैंड हुआ, जब पावर 2 है तो 3 टर्म में एक्सपैंड हुआ, जब पावर 3 है तो 4 टर्म में एक्सपैंड हुआ, जब पावर 4 है तो 5 टर्म में एक्सपैंड हुआ होगा, जब पावर 5 है तो 6 टर्म में एक्सपैंड हुआ होगा। तो यहां से क्या रिजल्ट मिला कि a प्लस बी की पावर n के एक्सपेंशन में कितने टर्म्स होंगे, दिस हैज n+1 टर्म्स, है ना, इन एक्सपेंशन। अगर आप एक्सपैंड करेंगे इसको तो एक्सपेंशन में इसके पास टोटल n+1 टर्म्स होगा। पहली ऑब्जर्वेशन ये हो गई कि a प्लस बी की पावर अगर 100 है तो उसको ओपन करेंगे तो 101 टर्म्स आएंगी, ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन हो गया आपका। दूसरा, उसके बाद आप कोएफिशिएंट में एक पैटर्न देख सकते हैं। देखो जरा लिखता हूं मैं, पहले 1 था, कोएफिशिएंट देखो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो इसको ऐसे लिखो 1 1। अगला देखो आप, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, सो 1 2 1। नेक्स्ट देखो आप 1 3 3 1, सो 1 3 3 1, इस तरीके से। और ऐसे ही 1 4 6 4 1, सो इसको मैं लिखता हूं 1 4 6 4, ठीक है ना। तो इसको यहां हटा दो 1। तुम नोटिस कर रहे हो, देखो ये 1 था, 1 1 है, तो होता क्या है एक्चुअली, ये 1 और 1 मिलके 2 बनाया, या ऐसे समझ लो ये एक ट्रायंगल है, ये 1 इधर आया, फिर ये दोनों मिलके इसको जनरेट किया, फिर यहाँ पे क्या हुआ 2 और 1 मिलके 3 जनरेट किया, 1 और 2 मिलके 3 जनरेट किया, फिर ये 3 और 1 मिलके 4 बनाया, 3 3 मिलके 6 बनाया, फिर 3 प्लस 1 मिलके 4 बनाया, 4 प्लस 1 मिलके क्या क्या बनाएगा 5, 4 प्लस 6 मिलके क्या बनाएगा 10, 6 प्लस 4 मिलके क्या बनाएगा 10, 4 प्लस 1 मिलके क्या बनाएगा 5, और लास्ट में 1 और शुरू में 1 हमेशा रहेगा। आपने देखा होगा कि जो पहला कोएफिशिएंट है उसका, पहले टर्म है उसका कोएफिशिएंट हमेशा 1 है, जो लास्ट टर्म है उसका कोएफिशिएंट 1 है। तो इस पैटर्न में चलता जाएगा। आप आगे बढ़ाना चाहें तो 1 प्लस 5 मिलके 6, 5 प्लस 10 मिलके 15, 10 प्लस 10 मिलके 20, 10 प्लस 5 मिलके 15, 5 प्लस 1 मिलके 6, लास्ट में 1 रखना है और शुरू में 1 रखना है। तो इससे क्या बना, तो इससे मैं लिख सकता हूं, जो मैं अभी लिखा हूं ना, इससे मैं लिख सकता हूं x प्लस, मतलब क्या लिख सकता हूं, a प्लस बी की पावर 6 का फॉर्मूला लिख सकता हूं मैं इससे, क्योंकि 5 तक लिख चुके हैं ना, तो 6 का लिख सकते हैं। देखो तो यहाँ पे आएगा a की पावर 6, 6 टाइम a की पावर 5 b की पावर 1, 20 टाइम a की पावर 4 b², 15 9 a3b³ पावर 6 चाहिए ना, हाँ, प्लस 6 टाइम a² b4। एक मिनट चेक कर लो, सही लिख रहा हूं, 6 5 4 3 2 1 1। तो यहाँ टर्म कम कैसे पड़ गए, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक तो है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 लिखा मैंने अभी तक ना। अरे 15 के बाद 20 था, एक मिनट मैंने यहाँ गलत कर दिया, 1 6 6 के बाद क्या था 1 6 के बाद 15 है, ध्यान दो कोएफिशिएंट है ये 1 6 15, तो यहाँ 15 था, यहाँ 20 और अगला 20 के बाद फिर 15, अगला क्वेश्चन क्या है 6, तो यहाँ से आएगा 6 a b की पावर 5 और लास्ट में b की पावर 6। तो ये a प्लस b की पावर 6 का फॉर्मूला आ गया। इसी को आगे बढ़ा लोगे ना तो हाँ यस यस,
तो ये आपका पास्कल ट्रायंगल है। 35 ये हो जाएगा 35, ये हो गया 21, ये हो गया 7, फिर लास्ट में 1 और स्टार्टिंग में 1। तो हो क्या रहा है, तो इस तरीके से आप अगर बढ़ाते चले जाएंगे ना, तो ये जो अभी लिखा हुआ है ये जो है ये a प्लस बी की पावर 7 का कोएफिशिएंट्स है। तो ये जो अभी अगर मैं लिखूंगा a प्लस बी की पावर 7, तो वो आएगी 1 टाइम a की पावर 7। अगर मैं लिख के दिखाऊं आपको, तो अगर a की पावर 7, तो ये 1 टाइम a की पावर 7, नेक्स्ट नंबर है 7। एक एक पावर कम करते जाओ, तो a की पावर कम करते जाओ, साथ में b की पावर बढ़ाते जाओ। तो यहाँ पे आ जाएगा a की पावर 6b, फिर आ जाएगा 21a5b स्क्वायर, ठीक, प्लस आ जाएगा 35a4 7654 b क्यूब, है ना। और a और b का पावर ऐड करोगे किसी भी टर्म में तो उतनी ही आएगी जितना a प्लस b का पावर था। तो ये हो गया प्लस 35a3b4 प्लस, एक मिनट, 35 कितने का लिख दिया है ना, तो 1 7 21 35 35, फिर आएगा 21, सो 21a स्क्वायर b5 प्लस 21 के बाद 7 है 7ab6 और लास्ट में आएगा प्लस b की पावर 7। तो आप नोट करो, कोई भी मैंने वही लिखा 1 7 21 35 35 21 7 1, तो आया 1 7 21 35 35 21 7 1। तो ये पास्कल ट्रायंगल, इसको और आगे बढ़ाते जाओगे ट्रायंगल को उसी तरीके से, पहला 1 लास्ट 1, बीच में सम करते जाओ, है ना, यहाँ 8 आ जाएगा, फिर ये ऐसे करके, तो इससे आप बना सकते हो फॉर्मूला। तो एक तरीका हुआ ये, तो मैं ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा था ना पहले, है ना, तो यहाँ से भी आप फॉर्मूला लिख सकते हो, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ था, a प्लस बी की पावर 0 1 था, a प्लस बी की पावर 1 टाइम a 1 टाइम b, ये है ना, तो a प्लस b बना था, यहाँ जस्ट 1 ही था। ये क्या था 1 to 1, a प्लस बी के होल स्क्वायर खोलेंगे तो पावर 0 1 2, तो पावर 2 पे ये आएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये कोएफिशिएंट है, ये क्या है क्यूब का है, मतलब a क्यूब प्लस 3 स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ऐसे यहाँ भी है, ये ऐसे ही हो जाएगा a की पावर 4 a क्यूब b स्क्वायर 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b4। इस तरीके से बाकी लिख के मैं दिखाई दिया। तो ये पास्कल ट्रायंगल की हेल्प से भी हम a प्लस बी की पावर का एक्सपेंशन लिख सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कब होगी, जब मान लो 100 आ गया, तो इसको बढ़ा के 100 तक ले जाना पड़ेगा, फिर बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, है ना। तो एक ऑब्जर्वेशन शुरू में ये मिला था कि इस तरह से पैटर्न फॉलो कर रहा है एक्सपेंशन। अभी आपने एक चीज और देखा है कि यहाँ पे जो भी टर्म्स हैं, आप अगर देखेंगे, जैसे मान लो आपने ओपन किया a प्लस बी की पावर 5 को, तो हर टर्म में यहाँ पावर 5 है, a4 1 4 प्लस 1 5, a क्यूब b स्क्वायर 3 प्लस 2 5, a स्क्वायर b क्यूब 2 प्लस 3 5, a1 b4 4 प्लस 1 5 b5। तो जो सम ऑफ पावर्स है वो कहीं ना कहीं जो a प्लस बी की पावर n है वही n आएगा एक्चुअली वहां पे, ठीक है, तो वो सेम n रहेगा। अब तो अभी क्या लिखा हमने, a प्लस बी की पावर n पास्कल ट्रायंगल से लिख सकते हैं। लेकिन इसके पीछे एक स्टोरी है, जो लिखा हुआ है ये क्या है एक्चुअली, ये जो है अगर मैं दूसरे तरह से लिखूं तो ये क्या है, ये इस ऑर्डर को भी फॉलो करता है। तो ये तो चलो कन्वेंशन हो गया, 0C0 कन्वेंशन से 1 लिख देता हूं मैं। तो ये है 1C0 और 1C1, और ये 2C0 2C1 2C2, ये है 3C0 3C1 3C2 3C3, ये वही है 4C0 4C1 4C2 4C3 4C4। तो NCR इस रूल को फॉलो करता है एक्चुअली। ये है 5C0 5C1 5C2 5C3 5C4, ये है 6C1 6C2 6C3 6C4 6C5। अच्छा थोड़ा गलत हो गया लग रहा है यहाँ पे, क्या लिख दिया, अच्छा 0 से स्टार्ट करना, 6C0 6C1 6C2 6C3 6C4 6C5 6C6, इस तरीके यहाँ पे हो गया 6C6। अगर यहाँ पे है
ये वाला 1 7C0 7C1 7C2 7C3 7C4 7C5 7C6 7C7। तो आप लोग कुछ पैटर्न समझ आया कि नहीं? तो यहां से आपको ये समझ आया, देखो ध्यान से। तो जब आप लोग ये लिखते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आप लोग ये जानते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो चलिए ऐसा हो रहा है यहाँ पे 2C0 a की पावर 2 b की पावर 0, ये है 2C1 a की पावर 1 b की पावर 1 और 2C2 a की पावर 0 b की पावर 2। अब ध्यान दो, तो इस तरीके से आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। अभी हमने पास्कल ट्रायंगल भी इसी को फॉलो कर रहा था, तो पास्कल ट्रायंगल को दिखाया मैंने, उससे आएगा, या इस रूल को है। तो इसी तरीके से जब आपको याद ना हो, अगर जैसे a प्लस बी के पावर 3 को लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? ऐसे तो याद है आप लोगों को, लेकिन अगर नहीं याद है पावर तो क्या करेंगे? यहाँ से स्टार्ट करेंगे 3C0, फिर कल लिख लेना चाहो तो 3C1 3C2 3C3, है ना। 3C0 तो a की पावर 3 b की पावर 0, a की पावर 2 b की, a की पावर घटाते जाओ b की पावर बढ़ाते जाओ। a 3C1 था ना, तो 2 1, हाँ, तो a b स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा a की पावर 0 b की पावर 3, इस तरीके से। तो ऐसा हो जाएगा, तो आपके पास इस तरीके से आ जाएगा a प्लस बी की पावर क्यूब, इस तरीके से आ जाएगी। ठीक है। सो अब आप लोग बताइए, जैसे a प्लस बी की पावर अगर आप 10 को लिख रहे हैं तो मुझे इसको ओपन करके बताइए आप लोग 1 बाय 1, कोई भी बताओ क्या लिखूं इसको मैं। इसी पैटर्न से अगर आपको पैटर्न समझ आया तो क्या लिखूं इसको? 10C0 a की पावर 10, है ना, b की पावर 0 हो जाएगी। अगला 10C1 a की पावर 9 b की पावर 1, 10C2 फिर a की पावर 10 माइनस 2 8, b की पावर 2, 10C3 a की पावर 7 b की पावर 3, 10C4 a की पावर 6 b की पावर 4, चलता रहेगा। 10C कहां तक गया मैं? 4 तक गया हूं। 10C5 a की पावर 5 b की पावर 5, 10C6 a की पावर 4 6, फिर क्या आएगा? 10C7 a की पावर 3 and b की 7। तो ये वाला b की पावर रहती है, ऐसे याद रख सकते हो। फिर अगला आएगा 10C8 a की पावर 2 and b की 8, और ऐसे आएगा 10C9 a and b की पावर 9, और लास्ट टर्म होगा क्योंकि NCN लास्ट होगा, 10C10 से आगे नहीं जाएगा, तो यहाँ a खत्म हो जाएगा, a हटा दो, b की पावर 10, और 10C10 1 होता है। आपने कहा था NCN 1 होता है, NC0 1 होता है। तो जो पहला कोएफिशिएंट हमेशा 1 होगा और लास्ट कोएफिशिएंट हमेशा 1 होगा। तो ये रूल है, इसी का नाम है बाइनोमियल थ्योरम। तभी मैंने सामने 2 3 10 के लिए लिखा। तो यही चीज अगर मैं लिखूं तो अच्छा, एक और मैं तरीका बता दूं आपको, आपने यहां देखा है तो आपको लगा होगा इस तरीके से बोलेंगे। अगर आप ऐसे भी लिखते हैं ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान दीजिए। 10C0 a की पावर 0 b की पावर 10, 10C1 a की पावर 1 b की पावर 9, 10C2 a की पावर 2 b की पावर 8। और ऑब्जर्व कर रहे होंगे पहले जो कर रहा था उसका मैं उल्टा कर रहा हूं, उल्टा इन द सेंस a की पावर b के b की पावर a पे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? सेम ही रहेगा। मैं लिख देता हूं, पहले देखो, आप इसको ध्यान से देखो, जो ऊपर हमने ओपन किया है और जो मैं अब ओपन कर रहा हूं, आप ध्यान देना ऐसा क्या हो रहा है दोनों सेम ही, समझ 10C0 है ना, 10C1 10C2 10C3 a की पावर 3 b की पावर 7, 10C4 a की पावर 4 b की पावर 6, फिर आएगा 10C5 a की पावर 5 b की पावर 5, 10C6 a की पावर 6 b की पावर 4, 10C7 a की पावर 7 b की पावर 3, 10C8 a की पावर 8 b की पावर 2, फिर आएगा 10C9 a की पावर 9 b की पावर 1, 10C10 a की पावर 10।
अब मुझे आप बताओ क्या दोनों डिफरेंट है या सेम है? सेम है तो सेम क्यों है? क्या लॉजिक है इसके पीछे? क्यों दोनों इक्वल है? अगर है तो ऐसा क्यों हो रहा है कि दोनों इक्वल आपको दिख रहा है? क्या इक्वल है? मतलब पूरा एक्सपेंशन की बात करें ना, टर्म इक्वल होगा। मैं ये बोलते देखो, जैसे ये क्या है, देखो ध्यान से, ये 10c0 a की पावर 10 b की पावर 0, तो b की पावर 0 तो 1 हो गई, 10c0 कितनी हो गई? 1 हो गई। तो यहाँ a की पावर 10 है। अब a की पावर 10 वाली टर्म यहाँ पे कहाँ है? यहाँ पे है। अगर लिखता हूँ, यहाँ लिखा नहीं, मतलब b की पावर 0 हो जाएगी। तो a की पावर 10 b की पावर 0, तो यहाँ a की पावर 10 b की पावर 0 के साथ क्या है? कौन सा नंबर है ये? क्या जी? 10c0। और यहाँ पे क्या है a की पावर 10 के साथ? 10c10 इक्वल है कि नहीं है? 10c10 है यहाँ पे। तो आप जानते हैं 10c0 और 10c10 सेम ही रहेगा। ये जो 10c1 है और यहाँ जो 10c9 है वो सेम रहेगा। इसीलिए a की पावर 9 b की पावर 1 और a की पावर 9 b की पावर 1। यहाँ कोएफिशिएंट है 10c1 और यहाँ कोएफिशिएंट है 10c9। या a की पावर 8 b स्क्वायर, यहाँ a की पावर 8 b स्क्वायर, यहाँ कोएफिशिएंट है 10c2, यहाँ कोएफिशिएंट 10c8, a7 b क्यूब, यहाँ 10c7, यहाँ 10c3, a6 b4, 10c4, 10c6, a5 b5, 10c5, 10c5, तो सेम ही है। a की पावर 4 b की पावर 10c6 और यहाँ पे है 10c4, a3 b7, a3 b7, तो 10c3 यहाँ पे, यहाँ 10c7 है, a स्क्वायर b8, a स्क्वायर b8, 10c8, यहाँ 10c2, a1 b9, a1 b9, यहाँ पे है 10c9, यहाँ पे है 10c1 एंड लास्ट 10c10 यहाँ है और यहाँ 10c0 है। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये दोनों एक्सप्रेशन सेम कब होगा? जब 10c0 और 10c10 सेम हो, 10c1 10c9 इक्वल हो, 10c2 10c8 इक्वल हो, 10c3 10c7 इक्वल हो, 10c9 एक मिनट सॉरी कहाँ पहुंच गया, 10c4 10c6 इक्वल हो, फिर 10c5 10c5 के इक्वल हो, 10c6 10c4 के इक्वल हो, कहाँ गया मेरा, 10c4 के इक्वल हो, फिर 10c7 10c3 के इक्वल होगा, 10c8 10c2 के इक्वल, 10c9 10c1 के इक्वल और 10c10 10c0 के इक्वल। क्या ऐसा होता है कि नहीं? तो एक कॉमन फॉर्मूला बताओ जो सबको सेटिस्फाई कर रहा हो। तो किस लॉजिक की वजह से ऐसा हो रहा है? क्या फॉर्मूला था? NCR किसके इक्वल आता है? NCR किसके इक्वल आता है? यस, सो NCN माइनस R, यही वहां पे हुआ है, देख लो ध्यान से। तो जब n को आप 10 रख रहे हो तो 10c0 और 10c10 इक्वल रहेगा। जब आप n को, है ना, 10c1 10c9 के इक्वल रहेगा एंड सो ऑन, ऐसे ही 10c लास्ट में 10 हो जाएगी तो वो 10c0 के इक्वल हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला हम जानते हैं, तो इसीलिए दोनों तरीके से आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप एक्सपैंड जैसे सुटेबल है वैसे कर सकते हो, है ना। सो तो मैं इसको थोड़ा एनालाइज करता हूँ। इधर आइए, तो जो एनसीईआरटी में करता है क्या करता है, सो यहाँ आपको क्या करना है, a प्लस बी की पावर n को एक्सपैंड करना है। तो मुझे आप लोगों को बताइए, समझ तो आ ही गया होगा कैसे एक्सपेंड करना है। तो मुझे बताइए मैं कहां से स्टार्ट करूं, कैसे लिखूं? कोई बताओ कैसे एक्सपेंड करेंगे, क्या है फॉर्मूला इसका? कहां से स्टार्ट होगा? हाँ, एक नहीं 10c0 NC0 सॉरी, हाँ NC0, आगे a की पावर कहां से स्टार्ट करें? चलो ठीक है, n-1 क्यों 0? ठीक है, इस तरीके चल रहा है, चलता रहेगा। बीच में एक टर्म आएगा NCR, a की पावर n-r, b की पावर r, चलता रहेगा।
ठीक, तो ये एक्सपेंशन हो गया। इसको शॉर्ट में लिखेंगे तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो, सीरीज, ये सीरीज समेशन के लिए यूज होता है, इसका है एन सी आर, ये तो ऐसा लिख सकते हो या इसी का नोटेशन है, हम लोग ऐसा लिखते हैं एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर। आर देखो कहां से स्टार्ट हुआ था, एनसीआर चेक करो, तो जो पहला टर्म है वहां आर की वैल्यू कितनी है, पहले टर्म में 0, और आखिरी टर्म में आर की वैल्यू कितनी है, n, तो r 0 से स्टार्ट होके n तक गया है, तो शॉर्ट में आप ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप शॉर्ट में ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, a प्लस बी की पावर n समेशन एनसीआर ए की पावर n माइनस आर बी की पावर r, इस तरीके से। ठीक है, सो ये आप लिख सकते हैं यहां पे। ठीक है जी, अगर आप वैसे एनसीईआरटी में जो भी काम इसी फॉर्मूले के हिसाब से होता है, लेकिन अगर आप ऐसे भी लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप इसी को ऐसा भी लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। r फ्रॉम 0 to n एनसीआर a की पावर r b की पावर n माइनस r, अगर ऐसा भी लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम ही फॉर्मूला निकल के आएगा। ठीक है, बट ये यहाँ पे पावर है ना, a की वैल्यू हाईएस्ट रहेगी, वहां से b की वैल्यू हाईएस्ट रहेगी, फिर b की घटती जाएगी, यहाँ a की है, दोनों एक ही फॉर्मूला, लेकिन एनसीईआरटी में इस फॉर्मूले के हिसाब से सारा काम किया है। ठीक है दोनों सेम ही चीज, आप ये लगाओ ये लगाओ, है दोनों सेम ही आंसर। क्यों? क्योंकि एनसीआर और एनसी एन माइनस आर वो ब्रेक हो रहा है, देखो यहाँ एन माइनस आर की जगह आर है, आर की जगह एन माइनस आर है, तो यहाँ भी आर को तुम एन माइनस आर कर दो, तुम्हें दिख जाएगा। ठीक है, अगर मैं आर की जगह एन माइनस आर रख दूं, यहाँ पे मान लो एन माइनस आर रख दूं, आर की जगह एन माइनस आर, तो यही बन जाएगा, और एनसीआर और एनसी एन माइनस आर सेम रहता है, इसीलिए समझ मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ आर है उसको एन माइनस आर कर दिया हमने, तो यही फॉर्मूला रिड्यूस हो जाएगी अब, एनसीआर ए की पावर आर बी की पावर एन माइनस आर। एनीवे दोनों फॉर्मूला सेम है, जैसे मैं 10 का लिख के दिखाया ना, लिख के दिखाया था 10 का, दोनों तरीके से, यहाँ 10c0 a की पावर 10 लिखा, यहाँ b की पावर 10 लिखा, है ना। बाद में ये पहला टर्म एक्चुअली इसके लास्ट टर्म के इक्वल है, इसका दूसरा टर्म इसके सेकेंड लास्ट टर्म के इक्वल है, तो वैसा हो रहा है यहाँ पे, है ना, यहाँ a की पावर घटती जा रही है, यहाँ क्या होगा, b की पावर घटती जाएगी, है आंसर फाइनली सेम ही आएगा। तो एनीवे हम यही यूज करके चलेंगे, हम लोग यही यूज करेंगे। तो सिंपली हमारे पास जो एक्सपेंशन है, तो अब जो हमारे पास टर्म्स होगा a प्लस बी की पावर n, इसको एक्सपैंड करेंगे तो मेरे पास एक फॉर्मूला आया, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है, समेशन एनसीआर ए की पावर n माइनस आर बी की पावर r, r की वैल्यू 0 से n तक होगी। तो ये सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना आप लोग, तो देखो, तो इसको बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम, यही है बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम क्या बताता है एक्चुअली, कि a प्लस बी की पावर n को कैसे एक्सपैंड करना है, चाहे n 100 हो 1000 हो, n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, हाँ, तो यहाँ नेचुरल नंबर ले लो, n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, तो आप 1 2 3 4 5 6 कोई भी पावर निकाल सकते हो आप, है ना, जैसे मैं 10 के लिए बना के दिखाया आपको, 6 के लिए बना के दिखाया, 7 के लिए बना के दिखाया, उस तरीके से आप किसी भी पावर के लिए बना सकते हैं। ठीक है, चलो आगे, तो कुछ लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, जनरल टर्म की बात करते हैं हम लोग। अच्छा तुम ये बताओ, जैसे हम ओपन कर रहे थे, तो तुम मुझे ध्यान से बताओ, देखो इसमें पहली टर्म क्या है, ये जो एक्सपेंशन लिखा है हमने, ये जो पहला वाला, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म ध्यान से देखो, सो टर्म 1, पहली टर्म क्या है इसकी, ये वाली ना, nc0 a की पावर n b की पावर 0। सेकेंड टर्म क्या है, nc1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1। थर्ड टर्म क्या है, nc2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2 एंड सो ऑन। पैटर्न देखो ध्यान से, अगर इसी में मैं पूछूं तुमसे कि मान लो मुझे 10वां टर्म लिखना है इसी पैटर्न पे, तो क्या होगा वो, अगर n 10 से ज्यादा है तो
हाँ आप गलत कर गए ना, ध्यान से देखिए। एनसी 10 होगा। फर्स्ट टर्म में क्या है, क्या फर्स्ट टर्म एनसी 1 है? हाँ एनसी 9 ए की पावर n-9 पावर 10 नहीं बोल रहा हूँ, उस पैटर्न में बोल रहा हूँ। इसमें मान लो n बहुत ज्यादा है ना, मान लो n बहुत ज्यादा नंबर है, n बहुत बड़ा नंबर है, तो उस केस में अगर ऐसे ही मुझे 50वां टर्म लिखना होगा तो क्या आएगा? हाँ तो ये समझना जरूरी है, वरना गलती कर लेता है बच्चा वो। टर्म 1 में एनसी 0 है, टर्म 1 में एनसी 0, टर्म 2 में एनसी 1, टर्म 3 में एनसी दिस। तो अगर आपसे मैं पूछूं इसी में अब जो rth टर्म होगा वो कैसा होगा? जो rth टर्म, इसको बोल रहा हूं, हाँ सो एनसी r माइनस 1 और घट जाएगा, और b की पावर वैसे ही अगर r प्लस 1th टर्म लिखेंगे, r प्लस 1th टर्म टी आर प्लस 1 कितना आएगा ये? हाँ सो एन सी आर ठीक है, हाँ सही बता रहे हैं आप लोग। सो सिंपली तो यहां मैं लिखना चाह रहा हूं, देखो तो ये आपका एक्चुअली एक्सपेंशन होगा बाइनोमियल थ्योरम। अब इसमें पूछता है जनरल टर्म, कई बार आपसे जनरल टर्म पूछ लेगा। तो जनरल टर्म मतलब वही आपको याद रखना है एक फॉर्मूला, जैसे आपसे पूछ रहा है 10वां टर्म बताओ, तो उसके लिए आप याद रखो जैसे टी आर प्लस 1 मतलब ये हो गया r प्लस 1th टर्म, तो r प्लस 1th टर्म। आपसे 10वां टर्म पूछेगा तो आप r को 9 रख दो, 9 प्लस 1 10th टर्म आ जाएगी। तो क्या आएगी r प्लस 1th टर्म अगर आप लिखेंगे तो ये क्या आएगी, तो ये आपके पास आएगी, पुट कर लो इसको आप, है ना, मतलब फॉर्मूला देख लो पीछे वाला जो लिखा था आपने वही फॉर्मूला लिखेंगे। सो r प्लस 1th टर्म क्या आएगी, ये आएगी। तो आपको याद रखना है कि r प्लस 1th टर्म होगी एन सी आर ए की पावर n माइनस आर बी की पावर r, है ना। ऐसे अगर rth टर्म लिखा था मैंने, अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, rth टर्म होगा सो rth टर्म सो एन सी आर माइनस 1 होगा यहाँ पे, है ना, a की पावर n माइनस ब्रैकेट में r माइनस 1 लिख लो, या आप ओपन करके a माइनस आर प्लस 1 कर लो, बात बराबर है, ठीक है। तो ये आपके पास जनरल टर्म का फॉर्मूला है, और इसी दो फॉर्मूले पे पहली एक्सरसाइज 8.1 है एनसीईआरटी में। अब चेक कर लेते हैं एनसीईआरटी में क्या है, टाइम है ना हमारे पास, थोड़ा टाइम है, देख लेते हैं। तो बाकी अगले क्लास में क्वेश्चंस करेंगे, और मैंने थ्योरी बता दिया कि फॉर्मूला बना कैसे और क्या पैटर्न है। देखिए तो चैप्टर है बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है, और आगे है ना देखिए यहां से स्टार्ट किया जहां मैंने स्टार्ट किया था, पावर 0 1 पावर 1 दिस दिस दिस। अब आपको बोल रहा है कि ये पैटर्न करो कलेक्ट, है ना। तो आप देखिए यहां क्या कर रहा है ये, तो बोल रहा है कुछ पैटर्न नोटिस करो, तो वही एक तो नोटिस है कि पावर से एक ज्यादा टर्म है, पावर 1 2 टर्म, पावर 2 3 टर्म, पावर 3 4 टर्म। तो ये बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपेंशन इज 1 मोर देन द इंडेक्स। पावर 4 है तो यहाँ 5 टर्म आया, है ना, पावर 4 है तो 5 टर्म, एक तो वो बोल दिया। दूसरा बोला कि पावर्स ऑफ द फर्स्ट क्वालिटी ए गोज ऑन डिक्रीजिंग बाय 1 व्हेयरएज पावर्स ऑफ द क्वांटिटी सेकंड क्वांटिटी बी, मतलब बोल रहा है कि हर बार ए की पावर घटती जा रही है ना, यहाँ 1 है यहाँ 0 है, और बी की पावर बढ़ती जा रही है। तो इन्होंने ऐसे एक्सपैंड किया है कि ए की पावर हाईएस्ट रहेगी, डिक्रीज होती जाएगी। दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं हम लोग, जो मैं बता रहा था। एक तरीका से इन्होंने इसी पैटर्न में लिखा है कि ए की पावर घटती जाएगी। फिर इन ईच ऑफ द टर्म एक्सपेंशन द सम ऑफ द इंडेक्सेस ए एंड बी इज सेम एंड इक्वल टू द ए प्लस बी की एन,
अच्छा इक्वल टू द इंडेक्स ऑफ ए प्लस बी। अच्छा जैसे ए प्लस बी का पावर n है ना, तो यहाँ देखो जैसे a 4 है तो पावर 4 है, a क्यूब b की पावर 1, 3 प्लस 1 4, a स्क्वायर b स्क्वायर तो 2 प्लस 2 4, a की पावर 1 b की पावर 3 4 4। तो हर बार ए बी के पावर हर टर्म में आप ऐड कर लोगे तो वो n के इक्वल आएगा। तो a प्लस बी की पावर n को एक्सपैंड किया आपने तो वो इक्वल आएगी a और b के पावर का सम वही होगा जो a प्लस बी की पावर होगी। आगे जो हमारे पास है तो ये वही पास्कल ट्रायंगल जो बना रहे थे वो देखा ना आपने फॉर्मूला, तो 1 फिर 1 है ना, 1 प्लस 1 फिर 2 हो गया, 2 प्लस 1 3 इस तरह से। सो आप देख रहे हैं इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है ये, है ना। आगे भी आप लिख सकते हैं तो यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा जो मैं बता रहा था, यहाँ 10, यहाँ 5, यहाँ 1 और यहाँ 1 इस तरीके से जैसे मैं बता रहा था आपको। तो ये बता रहा है कि ये जो कोएफिशिएंट है, ये जो कोएफिशिएंट है ये उस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे ये देखिए बना के दिखाया आपको, ये ऐसे बन रहा है कि ऐड होता चला जा रहा है, ठीक है। अब तो इसी को बोलते हैं पास्कल ट्रायंगल, ये बोला है पास्कल ट्रायंगल है, ये ट्रायंगुलर शेप ले रहा है इस तरीके से बढ़ता जा रहा है ये, है ना। सो ट्रायंगल यहाँ पे देख सकते हैं 1 प्लस 1 2 इस तरीके से बन रहा है, ट्रायंगुलर शेप लेते जा रहा है। सो इस तरीके से है, बाकी आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, है ना। सो अब बताया कि वो जो आपने पास्कल ट्रायंगल देखा है वो कुछ और नहीं है। पहला है 0C0, तो बाई कन्वेंशन इट इज 1, या प्रूव भी कर सकते हैं ना, 0 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, तो ये 1 ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो 1C0 1C1 2C0 2C1 2C2 3C0 3C1 3C2 3C3 4C1 4C0 4C1 4C2 4C3 4C4, सिमिलरली 5C0 5C1 5C2 5C3 5C1। सो ये सब कोएफिशिएंट है बाइनोमियल टर्म के एक्सपेंशन में, है ना। जो एक्सपेंशन आएगा उसके कोएफिशिएंट है एक्चुअली, जैसे मैंने बताया, ठीक है। तो उसी तरीके से यही कर रहा है, देखो आप a प्लस बी की पावर 7 को ओपन करके दिखा रहा है, nc0 7c0 7c1 7c2 7c3 7c4 5 6 7 और पावर 7 है, फिर यहाँ a का 6 हुआ, फिर 5 हुआ 4, इस तरीके से जैसे हमने एक्सपैंड किया वैसे ही है। अब फाइनली आ गया आपका बाइनोमियल थ्योरम ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर n। अब ये जो फॉर्मूला हमने लिखा था वो फॉर्मूला इन्होंने लिख दिया a प्लस बी की पावर n का, प्रूफ करके भी दिखा रहा है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो हमने पढ़ा था ना चैप्टर 4 PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, उससे प्रूफ कर रहा है। सो यही है, और बाकी प्रूफ किया उसके बाद चले यहाँ से नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन हम देख चुके हैं हालांकि, लेकिन हम नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमने थ्योरी जस्ट की कि बाइनोमियल बना कैसे, तो यहाँ से नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते इसको समझेंगे। फिर 8.1 एक्सरसाइज आ जाएगी तो वो करेंगे, फिर 2 एक्सरसाइज चैप्टर में है 8.1 8.2 फिर मिसलेनियस है, तो ये 2-3 क्लास में खत्म हो जाएगा ये। चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं आज के लिए, थैंक यू, ठीक है। चलिए थैंक यू, गुड नाइट। तो थैंक यू सर।